रात का वह समय जब पूरा संसार शांत हो जाता है, हवा हल्की हल्की ठंडी होने लगती है और आसमान में धीरे धीरे चांद अपनी चांदी बिखेरने लगता है। तभी इंसान अपने भीतर की सबसे गहरी थकान को महसूस करता है। दिन भर की भागदौड़, चिंता, दौड़ते विचार, जिम्मेदारियों का भार और अनगिनत भावनाएं पूरे दिन जैसे शरीर में जमा होती रहती हैं। और रात आते ही मन चाहता है कि कुछ पल ऐसे मिल जाएं जहां सब रुक जाए, सब थम जाए, जहां सिर्फ शांति हो, सुकून हो और खुद के साथ एक गहरा कोमल संबंध हो। पर यही तो मुश्किल है। आज की दुनिया में सबसे कठिन चीज है सुकून की नींद। एक समय था जब लोग मिट्टी के घरों में खुले आकाश के नीचे ठंडी हवा और प्रकृति की लोरी सुनते हुए तुरंत सो जाया करते थे। उनका मन खाली था, विचार कम थे, जीवन सरल था। लेकिन आज जब हम मुलायम गद्दों, एसी कमरों और आरामदायक तकियों में सोते हैं, फिर भी नींद हमसे रूठी रहती है। हम बिस्तर पर लेटते हैं और मन दौड़ने लगता है। कभी पुरानी बातें याद आती हैं, कभी आने वाले कल की चिंता, कभी रिश्तों की उलझने और कभी जीवन का शोर नींद की राह रोक लेता है। ऐसा लगता है जैसे शरीर थका है पर मन जाग रहा है, और मन के जागे रहने की यह स्थिति नींद को सबसे दूर ले जाती है। सुकून भरी नींद केवल आंखें बंद करने से नहीं आती। यह आती है समझ से, संयम से, जीवन के प्रति एक शांत दृष्टिकोण से। बहुत से लोग सोचते हैं कि नींद एक आदत है, पर सच ये है कि नींद जीवन की कला है। यह तभी आती है जब शरीर को आराम मिले, मन को शांति मिले और आत्मा को संतोष महसूस हो। सोने का सही तरीका केवल करवट बदलने या बिस्तर ठीक करने से नहीं आता, बल्कि यह आता है जब इंसान भीतर से हल्का होता है और बाहरी शोर से दूर एक शांत आंतरिक दुनिया रच लेता है। हर रात जब हम बिस्तर पर जाते हैं, तो हम पानी की तरह होते हैं, बिखरे हुए, बेचैन, अपने आकार को खोजते हुए। नींद उस बिखरे पानी को एक शांत झील में बदल देती है, जहां लहरें तो हैं पर हल्की, जहां गहराई है पर डर नहीं। पर जिस मन में चिंता की आंधी चल रही हो, वह शांत झील कैसे बने? इसलिए सोने से पहले मन को तैयार करना, उसे समझाना, उसे थामना ही सुकून भरी नींद का पहला कदम है। सुकून भरी नींद पाने के लिए जरूरी है कि हम अपने दिन की सारी थकान, सारी बेचैनी और सारे उलझे धागों को रात के अंधेरे में धीरे धीरे छोड़ना सीखें। रात एक शिक्षक की तरह है जो हमें सिखाती है कि चाहे दिन कितना भी कठिन रहा हो, हर शाम एक मौका है खुद को फिर से संभालने का। जब हम इस भाव से बिस्तर पर जाते हैं कि आज का दिन खत्म हुआ, अब मैं खुद को शांत कर सकता हूँ, तब नींद एक कोमल साथी बनकर पास आती है। सोने का सही तरीका केवल शरीर को सीधा रखने या करवट बदलने का नियम नहीं है। यह एक मनोस्थिति है। यह एक कला है कि कैसे आप खुद को दुनिया के बोझ से मुक्त कर देते हैं, खुद को एक शांत लय में ढालते हैं और भीतर की गहराइयों में उतरते हुए नींद को आमंत्रित करते हैं। यह उस यात्रा की शुरुआत है जहां आप खुद को फिर से पाते हैं, अपने भीतर छिपे दर्द, थकान और उम्मीदों को समझते हैं और उन्हें धीरे धीरे शांत करते हैं। सुकून भरी नींद वह दवा है जो शरीर, मन और आत्मा तीनों को ठीक करती है। यह वह शक्ति है जो टूटे मन को जोड़ती है, परेशान आत्मा को सहलाती है और थके शरीर को इतनी ऊर्जा देती है कि सुबह नया सवेरा एक अवसर जैसा लगता है। और जब कोई इंसान सोने के इस सही तरीके को समझ लेता है, तब उसकी रातें भी सुंदर हो जाती हैं, सपने भी शांत हो जाते हैं और सुबह भी उजली लगने लगती हैं। इस परिचय की शुरुआत इसलिए आवश्यक थी क्योंकि नींद सिर्फ एक शारीरिक प्रक्रिया नहीं है, यह मन की शांति की यात्रा है। जो इसे समझ लेता है वह जीवन की दौड़ में भी शांत रहता है और दुनिया के शोर में भी खुद को सुन पाता है। यही सुकून भरी नींद का रहस्य है और यही वह द्वार है जहां से एक नए, संतुलित और सचमुच शांत जीवन की शुरुआत होती है। नमस्कार मित्रों, आपका हमारे चैनल मोटिवेशनल बुद्धा में स्वागत है। मित्रों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो कहानी शुरू करते हैं। तो शराबस्ती की धरती पर उस सुबह आकाश कुछ अधिक ही शांत था। नीले आकाश के बीच फैली हल्की धूप जैसे अभी जागने को ही हो। वृक्षों की पत्तियों पर मोती सी ओस चमक रही थी और हवा अपने भीतर एक ऐसी ठंडक लिए हुए थी जो मन को धीरे से छूकर कहती थी कि दिन बहुत शांत बीतने वाला है। जेतवन विहार के भीतर साधुओं की दिनचर्या तो हमेशा एक जैसी रहती थी, पर आज उस शांति में कुछ और भी था, जैसे प्रकृति स्वयं किसी अदृश्य रहस्य को खोलने वाली हो।
इसी विहार में रहने वाला एक युवा भिक्षु था, नंदित। वह सेवा करने में तत्पर, अध्ययन में प्रखर और स्वभाव से विनम्र था। पर एक बात उसे भीतर ही भीतर खा रही थी। वह रात में ठीक से सो नहीं पाता था। जितना भी प्रयास करे, उसकी आंखें देर रात तक खुली रहती, मन में विचारों का कोलाहल चलता रहता, और जैसे ही थोड़ी नींद आती, सुबह की घंटा सुनाई दे जाती। दिन में उसका चेहरा थका रहता, आंखों में एक धुंध सी तैरती, और ध्यान के समय मन तुरंत भटक जाता। बाहर से कोई समझ नहीं पाता, पर भीतर नंदित अपने आप से लड़ रहा था। उसे लगता, क्या वह साधना में कमजोर है? क्या उसका मन शुद्ध नहीं? आखिर बुद्ध तो कहते हैं कि शांत मन वाला तुरंत सो जाता है। तो क्या उसका मन शांत नहीं? क्या वह अभी भी सांसारिक चिंता लिए फिर रहा है? इन विचारों ने उसे और बेचैन कर दिया था। एक दिन भिक्षुओं के समूह में यह चर्चा उठी कि बुद्ध ने आज विशेष प्रवचन देना है। सभी उत्साहित थे। नंदित भी सभा में गया, पर उसका मन फिर भी अपने भीतर उलझा हुआ था। वह बैठ तो गया, पर उसके चेहरे पर हल्की थकान बुद्ध ने तुरंत पहचान ली। बुद्ध ने शांत स्वर में कहना आरंभ किया, शब्द मानो हवा में घुल गए हों और पत्तियां भी सुनने लग गई हों। जो व्यक्ति सोने से पहले अपना मन शांत नहीं करता, वह पूरी रात द्वार खुला छोड़ देता है। विचार हवा बनकर आते हैं और उसे जगाते रहते हैं, पर जो मन को शांत करना जान लेता है, वह रात को एक सुरक्षित घर बना लेता है। उसमें न कोई चोर प्रवेश करता है, न कोई शोर। अपने आप को दोष क्यों देते हो? नींद मन की प्राकृतिक अवस्था है और हर मन का अपना मार्ग होता है। पर तुमने सोने से पहले अपने मन को समझने का प्रयास नहीं किया। क्या तुम कभी अपने मन से बात करते हो? नंदित ने आश्चर्य से पूछा। मन से बात? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, मन से। सोने का सही तरीका मन को साधने में है, शरीर को नहीं। शरीर तो थका होता है, वह सोना चाहता है। जागा रहता है मन, और तुम मन को छोड़कर शरीर को सुलाने की कोशिश करते हो। नंदित ने धीरे से पूछा, तो मैं क्या करूं? बुद्ध ने उसे अपने पास बुलाया और एक छोटी सी कथा सुनाई। एक बार एक व्यापारी रात को सो नहीं पा रहा था। उसके घर में अनाज से भरी एक बोरी रखी थी, और उसे यह चिंता थी कि कहीं चूहे उस बोरी को कुतर न दें। वह रात भर जागा रहा और हर थोड़ी देर में बोरी को देखने जाता। उसके मित्र ने उसे सलाह दी, तुम चूहों को दूर करने का उपाय तो रखते हो, पर यह क्यों नहीं सोचते कि तुम एक ही बोरी को बार बार देखने से थक रहे हो और अपनी ही नींद को कुतर रहे हो? व्यापारी ने समझा कि बोरी की सुरक्षा उसके उपायों पर है, बार बार देखने पर नहीं। उस रात उसने मन हल्का किया और सो गया। नंदित ने पूछा, इससे मेरी नींद का क्या संबंध? बुद्ध बोले, तुम विचारों की बोरी को बार बार देखने जाते हो। तुम्हें लगता है कि अनजाने में कुछ गलत हो जाएगा, कुछ छूट जाएगा, कुछ बिगड़ जाएगा। तुम्हारा मन चूहों की तरह डर पैदा करता है, और तुम अपने भीतर के व्यापारी की तरह रात भर उस विचारों की बोरी के चक्कर लगाते रहते हो। यदि तुम उस बोरी को मन का कोना मानकर उसे छोड़ दोगे, तो नींद स्वयं चलकर तुम्हारे पास आ जाएगी। नंदित शांत हो गया। वह समझ रहा था, पर पूर्ण रूप से नहीं। उसे गहराई में समझने की आवश्यकता थी। उस रात बुद्ध ने कहा, आज रात तुम मेरे साथ रहोगे, मैं तुम्हें नींद का रहस्य दिखाऊंगा। यह सुनकर नंदित का हृदय धड़क उठा। बुद्ध के साथ रात बिताना किसी सामान्य बात की तरह नहीं था। वह उनके पीछे पीछे चल पड़ा। रात्रि का समय था, चारों ओर शांत वातावरण, चांद की हल्की रोशनी वृक्षों पर बिखरी हुई थी। बुद्ध एक छोटे से कक्ष में गए, जहां एक चटाई बिछी हुई थी। उन्होंने नंदित को पास बैठाया। निंद्रा को आने का निमंत्रण नहीं दिया जाता, उसे बस रास्ता दिया जाता है, बुद्ध ने कहा। फिर उन्होंने धीरे धीरे अपनी सांसों को शांत करना शुरू किया। नंदित ने देखा कि बुद्ध की सांस सामान्य गति से भी अधिक सहज थी। न कोई प्रयास, न कोई जोर, जैसे कोई नदी अपने स्वाभाविक प्रवाह में बह रही हो। कुछ क्षण बाद बुद्ध ने कहा, जब तुम लेटते हो, तुम्हारा शरीर तो शांत हो जाता है, पर मन भागता है। इसलिए पहले मन को बैठाना सीखो। जब मन बैठेगा, तब नींद आएगी। नंदित ने पूछा, कैसे बैठाऊं मन को? बुद्ध ने अपने हाथ से उसकी पीठ पर हल्का स्पर्श किया। वह स्पर्श जैसे सोने की तरह गर्म था, और एक अजीब सी शक्ति भीतर उतर गई। पहले अपने मन को शुभकामना दो, बुद्ध बोले। उसे कहो, तुमने आज बहुत काम किया, बहुत सोचा, अब तुम्हें आराम चाहिए। तुम कल फिर सोचना, पर अभी तुम विश्राम करो। मन को आदेश नहीं दिया जाता,
उसे समझाया जाता है। नंदित ने पहली बार महसूस किया कि मन को कोमलता से बात करने का असर वास्तव में होता है। उसे लगा जैसे भीतर कोई नन्हा बालक शांत होकर बैठ गया हो। फिर बुद्ध ने कहा, अब अपने शरीर को महसूस करो। पैर, टखने, घुटने, उरू, पेट, छाती, कंधे, गर्दन, माथा, सबको एक एक कर धन्यवाद दो। उन्हें कहो कि आज उन्होंने तुम्हारा साथ दिया है। जब तुम अपने शरीर को सम्मान देते हो, तब शरीर शांति में उतरता है और शांति अपने साथ नींद को ले आती है। नंदित बुद्ध के निर्देशों का पालन करने लगा। उसे लगा जैसे उसके शरीर का हर भाग हल्का होता जा रहा है और पहली बार उसे एहसास हुआ कि वह कभी यह दीपक दिन भर बुझने नहीं दिया जाता। उसे चिंता की हवा, लालच की हवा, दुख की हवा, आशंका की हवा लगातार झकझोरती रहती है, पर सोने से पहले उस दीपक को शांत करना जरूरी है। अपने भीतर के दीपक की लौ को स्थिर होते हुए देखो। नंदित ने जैसे ही यह किया, उसे लगा कि सांसें और भी गहरी हो रही हैं। मन हल्का होता जा रहा था, विचार कम हो रहे थे और जो थे भी वे ऐसे लग रहे थे जैसे आसमान में तैरते बादल। बुद्ध ने कहा, अब सोने का सही तरीका यही है कि तुम किसी भी विचार को पकड़ो नहीं। वे बादल हैं, उन्हें आने दो, लेकिन उन्हें रोकना मत। जब तुम उन्हें रोकते हो, वे तूफान बनते हैं। नंदित की आंखें स्वयं ही भारी होने लगी। उसके भीतर एक ऐसी शांति उतरने लगी जिसे उसने कभी अनुभव नहीं किया था। वह लेट गया। कुछ देर बाद बुद्ध ने कहा, अब समझ गए नंदित, नींद का रहस्य यह नहीं है कि तुम कोशिश करो। नींद कभी प्रयास से नहीं आती, वह सरेंडर से आती है। तुम बस अपने मन और शरीर को वह सम्मान दो जो वे पूरे दिन की थकान के बाद डिजर्व करते हैं। नंदित को लगा जैसे वर्षों से मन में जमा कोई भारी पत्थर हट गया हो। वह गहरी, अत्यंत गहरी नींद में खो गया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो सूर्य की हल्की किरणें कक्ष में पड़ रही थीं। वह इतने समय बाद इतनी शांत, इतनी ताजा आंखों के साथ जागा था। चेहरे पर एक मुस्कान थी जो भीतर की शांति से आई थी। वह तुरंत बुद्ध के पास पहुंचा और उनके चरणों में झुक गया। बुद्ध ने कहा, नंदित, नींद कोई कला नहीं बल्कि मन का स्वाभाविक विश्राम है। जैसे तुम पूरे दिन भरोसा रखते हो कि सूरज डूबेगा और फिर निकलेगा, वैसे ही रात को भरोसा रखो कि मन शांत होगा और नींद आएगी। उस दिन के बाद नंदित कभी रात में नहीं जागा। उसकी नींद गहरी हो गई, मन स्थिर और साधना और भी मजबूत। वह हर रात वही बात दोहराता, मन से बात करना, शरीर को धन्यवाद देना और विचारों को बादलों की तरह गुजरने देना। वर्षों बाद जब भिक्षुओं ने उससे पूछा कि उसकी शांति का रहस्य क्या है, तो वह हमेशा मुस्कुराकर कहता, मैं नींद को बुलाता नहीं, मैं बस मन का दरवाजा खोल देता हूं, वह अपने आप आ जाती है। बुद्ध के निर्देशों से उसने सीखा था कि नींद पाने के लिए मन को शांत करना सीखना पड़ता है, और मन तब शांत होता है जब हम दिन भर के बोझ को रात के अंधेरे में नहीं ले जाते, बल्कि कृतज्ञता की रोशनी में छोड़ देते हैं। यही था बुद्ध का नींद का रहस्य। यही था सुकून भरी नींद का मार्ग। अपने मन को समझना, उसे सम्मान देना, उसे थकान से मुक्त करना और फिर शांति के साथ रात को समर्पित कर देना। राजगीर की शांत पहाड़ियों पर सूरज ढलने का समय था। आकाश एक हल्के केसरिया रंग में घुल रहा था। हवा में ठंडक उतर रही थी और पेड़ों की पत्तियां शाम की मंद बयार के साथ धीरे धीरे हिल रही थी। उस समय जेतवन विहार दूर से सोने जैसी चमक में नहा रहा था। उस विहार में एक युवा भिक्षु रहता था, अनाथ पिंडिक। उसका चेहरा भले ही शांत दिखाई देता था, लेकिन उसकी आंखों के पीछे लगातार उथल पुथल चलती रहती थी। वह रातों को सो नहीं पाता था, करवटें बदलता रहता था और सुबह होते होते उसकी आंखें भारी और मन थका हुआ रहता था। उसकी यह समस्या किसी साधारण व्यक्ति की तरह ही थी, जबकि वह बुद्ध के समीप रहता था। उसे लगता था कि इतनी महान शिक्षाओं के बीच रहने के बाद भी यदि मन शांत न रह सके तो दोष कहीं न कहीं उसी के भीतर है, लेकिन उसे पता नहीं था कि कहां। हर रात उसकी चिंताएं उसे जगा देती थीं, भविष्य की अनिश्चितताएं, जीवन की उलझनें। उसका मन कहता जैसे भीतर कोई अदृश्य हाथ है जो उसे सोने नहीं देता। एक दिन वह बुद्ध के पास पहुंचा। सूर्य अस्त हो चुका था और विहार के चारों ओर एक अद्भुत शांति फैल गई थी। कुछ भिक्षु दिए जला रहे थे, कुछ अल्पाहार की तैयारी में थे और कुछ ध्यान में लीन थे। बुद्ध एक वृक्ष के नीचे बैठे थे, जैसे निश्चल शांति का सागर हो। अनाथ पिंडिक उनके पास जाकर उनके चरणों में
बैठ गया और बोला, भगवान, मुझे अनिद्रा सताती है। रात भर मन जागता रहता है। मैं थक जाता हूं पर नींद नहीं आती दिख रही है। बुद्ध ने उसे देखा। उनकी आंखों में करुणा और सहज शांत चमक थी। उन्होंने कहा, मनुष्य की नींद केवल शरीर की थकान से नहीं आती, मन की शांति से आती है। जब मन पूरे दिन बोझ ढोता रहता है तब रात उसे विश्राम नहीं मिलता। आओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जो तुम्हारे भीतर सोई हुई नींद को जगाएगी। अनाथपिंडिक की आंखें चमक उठी। बुद्ध जब कोई कथा कहते थे तो वह केवल कहानी नहीं होती थी, वह एक दर्पण होती थी जिसमें व्यक्ति अपनी ही उलझनों को देख लेता था। बुद्ध ने अपनी कथा प्रारंभ की। बहुत समय पहले एक युवा व्यापारी था जिसका नाम था निथुल। वह अत्यंत बुद्धिमान था, पर उसके जीवन में सबसे बड़ी समस्या यह थी कि वह सो नहीं पाता था। उसकी दृष्टि में दुनिया चिंताओं का घर थी। व्यापार का डर, भविष्य की बेचैनी और दूसरों की राय की चिंता उसके मन को हर रात जगाए रखती थी। वह सोचता रहता कि यदि कुछ गलत हो गया तो क्या होगा? किसी दुर्घटना ने उसके जीवन की दिशा बदल दी तो कैसे संभालेगा? और यही भय उसे हर रात खा जाता। एक दिन उसकी मुलाकात एक वृद्ध ऋषि से हुई। ऋषि ने उससे पूछा, तुम इतना दुखी क्यों रहते हो वत्स? निथुल बोला, महाराज, मैं जीवन में सब कुछ कर सकता हूँ पर नींद मेरे पास नहीं आती, जैसे किसी ने मेरी रातें छीन ली हों। ऋषि मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी नींद तुम्हारे भीतर ही है, तुमने ही उसे कैद कर रखा है। निथुल को विश्वास नहीं हुआ। वह बोला, क्या नींद भी किसी कैदी की तरह हो सकती है? ऋषि ने कहा, हाँ, जब मन दिन भर में जितना देखता, सुनता और सोचता है उसे रात में छोड़ना नहीं जानता। तुम चिंता को रस्सी बना देते हो और नींद उसी में उलझ कर गिर जाती है। यदि तुम सोना चाहते हो तो पहले मन को मुक्त करना सीखो। निथुल ने पूछा, लेकिन कैसे? ऋषि ने उसे एक कथा सुनाई। एक छोटी चिड़िया की कहानी। पूरे दिन भोजन ढूंढती रहती, उड़ती, थकती, फिर उड़ती। दिन के अंत में जब वह अपने घोंसले में लौटती तो उसकी चोंच में कई अनाज के दाने होते, पर चिड़िया को एक आदत थी, वह हर रात उन दानों को छोड़ने से डरती थी। उसे लगता था कि यदि उसने कल फिर भोजन न पाया तो, यदि कोई उससे पहले सब खा गया तो। इस डर में वह दाने मुंह में दबाए ही सो जाती और उसकी नींद टूट टूट कर आती। एक दिन उसकी मुलाकात एक पुराने कौए से हुई जो बुद्धिमान था। कौए ने पूछा, तू इतनी बेचैन क्यों रहती है? चिड़िया बोली, मैं दानों को छोड़ नहीं पाती, जाने क्यों लगता है कि बिना इनके मैं कल जिंदा नहीं रह पाऊंगी। कौआ हंसा और बोला, कल के लिए आज की नींद मत करना। जब तुम दिन भर मेहनत करती हो तो प्रकृति तुम्हें हर दिन नया भोजन देती है। डर के कारण दाने मुंह में दबाए सोना तुम्हें कभी आराम नहीं देगा। चिड़िया ने पूछा, तो क्या करूं? कौए ने कहा, रात को सोने से पहले सब छोड़ दो जो आज तुम्हारे पास है, उसे बंधन मत बनाओ। जो कल होगा उसका डर भी मत पालो। उस रात चिड़िया ने पहला दाना घोंसले से बाहर रख दिया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। हर दाना गिरने के साथ उसके मन का डर भी गिर रहा था, और जैसे ही उसने खाली चोंच के साथ घोंसले में सिर रखा, उसे वह नींद मिली जिसे वह सदियों से ढूंढ रही थी। ऋषि ने कथा समाप्त की और निथुल से कहा, चिड़िया की तरह हर रात सब छोड़ने का अभ्यास करो, दिन भर का बोझ उतारो। यही सोने का पहला तरीका है, छोड़ने की कला। बुद्ध ने कहानी सुनाकर अनाथपिंडिक की ओर देखा। क्या तुम समझे? बुद्ध बोले। अनाथपिंडिक धीरे से मुस्कुराया। भगवान, इसका अर्थ है कि मुझे अपनी चिंताओं को चिड़िया के दानों की तरह छोड़ना होगा। बुद्ध ने सिर हिलाया। लेकिन भगवान बाबा, वह बोला, चिंताएं छोड़ भी दें तो मन शांत कैसे हो? बुद्ध ने वो कहा। रात का समय था, चंद्रमा आसमान में सफेद दीपक से चमक रहा था, हवा में शीतलता थी। बुद्ध चलते हुए बोले, सोने का दूसरा तरीका है शरीर को नींद के लिए तैयार करना। शरीर यदि उत्तेजित हो, थका हो या तनाव में हो तो नींद नहीं आती। चलो, मैं तुम्हें दिखाता हूं कि मैं हर रात कैसे सोता हूं। अनाथपिंडिक के अंदर उत्सुकता जाग उठी। उसने सुना था कि बुद्ध की नींद बेहद गहरी और सुकून भरी होती है, जैसे किसी शांत जल में कमल की पंखुड़ी उतर जाए। बुद्ध के कक्ष में हल्की सी रोशनी थी, दिए की लौ स्थिर थी, जैसे स्वयं ध्यान में बैठी हो। बुद्ध ने एक चटाई पर बैठते हुए कहा, पहले मन को यह बताओ कि अब विश्राम का समय है। शरीर को धीमा करो, स्वयं को ढीला छोड़ दो।
उन्होंने धीरे से अपनी सांस पर ध्यान लगाने को कहा। अनाथ पंडित ने देखा कि बुद्ध हर सांस को इस तरह लेते और छोड़ते हैं जैसे दुनिया का बोझ वहीं निकल रहा हो। यही तीसरा तरीका है, बुद्ध बोले। सांस को शांत कर दो और सांस तुम्हारे मन को शांत कर देगी। कुछ देर बाद बुद्ध चटाई पर दाहिनी करवट लेट गए। और यह चौथा तरीका है, बुद्ध बोले, हमेशा दाहिनी करवट सोना। इससे शरीर का ताप संतुलित रहता है और मन स्थिर होता है। बुद्ध का चेहरा बिल्कुल खिल उठा, उनकी आंखें आधी बंद थीं। और सबसे बड़ा तरीका, बुद्ध ने अंत में कहा, सोने से पहले किसी एक बात के लिए कृतज्ञता अनुभव करो। जब मन धन्यवाद कहता है तो वह चिंता में नहीं भटकता। अनाथ पिंडिक ने यह सारी बातें ग्रहण की और उस रात पहली बार बुद्ध की तरह लेट गया। वह सांसें गिनने लगा। उसने मन में कहा, मैं अब जीवित हूं, यह मेरे लिए पर्याप्त है। उसके भीतर शांति उतरने लगी, पलकों पर भारीपन आया और फिर बिना किसी प्रयास के नींद ने उसे अपनी गोद में ले लिया। सुबह वह ताजगी के साथ उठा, आपको अनंत पास तो गाय देता हा, जैसे कोई नया जन्म मिला हो। उसने बुद्ध के पास जाकर कहा, भगवान, मुझे वर्षों बाद ऐसी नींद आई है। बुद्ध मुस्कुराए, याद रखना, बुद्ध बोले, नींद कोई चीज नहीं जो बाहर मिलती है, नींद भीतर का विश्वास है। जब मन भरोसे के साथ सोता है तो नींद खुद चलकर आती है। अनाथ पिंडिक ने सिर झुकाकर कहा, मैं इस ज्ञान को अपने जीवन का हिस्सा बना लूंगा। दिन बीतते गए, धीरे धीरे उसकी अनिद्रा पूरी तरह समाप्त हो गई। वह हर रात चिड़िया की तरह अपनी चिंताओं को छोड़ देता, अपनी सांसों को शांत करता, कृतज्ञता महसूस करता और दाहिनी करवट लेटकर नींद में डूब जाता। विहार के अन्य भिक्षु जब उसे देखकर कहते, तुम्हारा चेहरा इतना शांत कैसे हो गया, तो वह मुस्कुराकर उत्तर देता, क्योंकि मैंने सोना सीख लिया है। बुद्ध की शिक्षा जेठवन बिहार से निकलकर पूरे मगध में फैल गई। लोग कहते, जिसने छोड़ना सीख लिया, उसने सोना सीख लिया। और यह वाक्य उस समय का सबसे गहरा सत्य बन गया। समय बीतता गया, ऋतुएं बदलती रहीं, आदमी के बादल आते जाते रहे, लेकिन बुद्ध की यह शिक्षा कभी पुरानी नहीं। क्योंकि मनुष्य चाहे किसी भी युग में जी रहा हो, उसकी नींद वही रहती है। जब मन शांत होता है, तभी रात मीठी होती है। और आज भी यदि कोई रात में करवटें बदल रहा हो, थक चुका हो, जीवन की चिंताओं से बोझिल हो, तो यह कहानी उसके लिए दर्पण बन जाती है। सच तो यह है कि नींद किसी दवा का परिणाम नहीं, बल्कि मन की सरलता का उपहार है। जब मन कहे अब मैं छोड़ रहा हूं, जब सांस कहे अब मैं शांत हूं, जब हृदय कहे मैं आभारी हूं, तो रात स्वयं कहती है, आओ मैं तुम्हें सुकून देती हूं। यही बुद्ध का नींद का रहस्य था, यही सोने का सही तरीका। श्रावस्ती की उस सुबह में एक अलग ही शांति थी। आकाश गुलाबी था, जैसे रात के अंधेरे ने बड़ी कोमलता से भोर की गोद में समर्पण कर दिया हो। जेतवन बिहार के पेड़ों पर हल्की धूप ऐसे उतर रही थी मानो स्वर्ग से कोई नन्ही किरणें धरती का माथा चूमने भेजी गई हों। पत्तों पर ओस चमक रही थी और दूर कहीं किसी गौरैया का मधुर स्वर हवा में तैर रहा था। ऐसे ही वातावरण में एक युवक बुद्ध के पास आया। उसका नाम आरव था, शांत चेहरा, पर आंखों में थकान की गहरी परतें। वह रात भर नहीं सो पाता था। जिंदगी ने उसे बहुत कुछ दिया था, पर नींद जैसे उससे रूठ गई थी। मन बेचैन, भाव उलझे हुए और रात एक लंबा अंधेरा। वह बुद्ध के चरणों में बैठ गया और बोला, भदंत, मैं कई वर्षों से सुखद नींद से वंचित हूँ। शरीर थक जाता है पर मन नहीं सोता। आंखें बंद करता हूँ तो विचारों का तूफान चलने लगता है। मैं आज जानना चाहता हूँ कि आप कैसे इतनी शांत नींद सो लेते हैं, जैसे आपके भीतर कोई तूफान उठ ही नहीं सकता। मुझे वह रहस्य बताइए। मुझे नींद चाहिए, सुकून चाहिए। बुद्ध ने उसे शांत दृष्टि से देखा। उनकी आंखों में एक ऐसी शीतलता थी जैसे हजारों वर्षों की शांति एक ही पल में उतर आई हो। उन्होंने अपनी कमल जैसी आंखें थोड़ी देर बंद की, फिर धीरे से कहा, आरव, नींद शरीर की नहीं, मन की होती है। जब मन बोझिल होता है तब शरीर चाहे कितना भी थका हो, वह विश्राम नहीं पा सकता। मैं तुम्हें नींद का रहस्य बताऊंगा, पर पहले तुम्हें एक कहानी सुनानी होगी। यह कहानी तुम्हें उस राह पर ले जाएगी जहां नींद स्वयं आकर तुमसे लिपट जाएगी। और फिर शुरू हुई वह कथा
जो सिर्फ नींद की नहीं, आन से बल्कि मन के भीतर उतर जाने वाली थी। बहुत समय पहले एक नगर था, अवंती। वहां एक महल के पास एक वृद्ध माली रहता था। उसका नाम धरणीधर था। वह दिन भर बाघ की देखभाल करता था, पर रात होते ही उसकी आंखों में नींद नहीं आती थी। वह करवटें बदलता रहता था और सुबह होते होते उसकी आंखें सूज जाती थी। राजा के सैनिकों ने इसे देखा। वे बोले, तुम दिन भर काम करते हो, फिर भी रात नींद क्यों नहीं आती? धरणीधर ने कहा, मेरे भीतर विचारों की आग जलती है। मैं सोचता हूं कि इस बाग का क्या होगा जब मैं न रहूंगा। कौन इसे सींचेगा, कौन इसकी देखभाल करेगा? मेरी चिंता मुझे सोने नहीं देती। राजा ने यह बात सुनी और बुद्ध के पास गया। बुद्ध ने उसे समझाया कि चिंता समय से पहले भविष्य को पकड़ने की कोशिश है। जो अभी आया ही नहीं, उसका बोझ उठाने से मन भारी हो जाता है। उन्होंने कहा, धरणीधर को कहो कि वह अपने बाग को कल पर न छोड़े, न भविष्य पर, न अतीत पर। वह बस आज के बाग पर ध्यान दे। रात को जब वह सोए तो मन में यह भाव रखे कि आज का दिन उसने पूरी निष्ठा से जिया है। जब वर्तमान पूरा हो जाता है तब मन को नींद सहज ही मिल जाती है। बुद्ध की यह सीख धरणीधर ने अपनाई और कुछ ही दिनों में वह बच्चे की तरह सोने लगा। उसकी नींद गहरी, निर्मल और सुकून भरी हो गई। यह सुनकर आरव ने पूछा, भदंत, पर मैं तो वर्तमान में रहने की कोशिश करता हूं, फिर भी विचारों का तूफान शांत नहीं होता। क्या सिर्फ यह करना पर्याप्त है? बुद्ध मुस्कुराए। मन एक बंदर की तरह है। वह एक शाखा पकड़ता नहीं कि दूसरी पर कूद पड़ता है। नींद पाने के लिए मन की उछल कूद को शांत करना पड़ता है। मैं तुम्हें एक और कथा सुनाता हूँ। बहुत समय पहले एक युवक था, नाम था अनिरुद्ध। वह बहुत होशियार था और सोचता बहुत था। रात को बिस्तर पर जाते ही वह अपने सभी निर्णयों की समीक्षा करता। कौन सी बात किसे कही, किसने क्या सोचा, आगे क्या होगा, कल क्या करना है। वह इस भूल भुलैया में खो जाता। दिन थक कर गिरता, पर रात उसे उठाकर खड़ा कर देती। एक दिन वह बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध ने उसे अपने पास बैठाया और कहा, अनिरुद्ध, रात का समय विचारों के लिए नहीं, समर्पण के लिए है। दिन प्रयास का होता है, रात विश्वास का। जब तुम बिस्तर पर लेटो तो अपने भीतर कहो, आज मैंने जितना समझ आया उतना किया। जो छूट गया वह कल का विषय है। मैं आज की थकान को धरती को सौंपता हूं और मन को आकाश में उड़ने देता हूं। अनिरुद्ध ने यह सीखा और कुछ ही दिनों में उसकी रातें उसके लिए अमृत सी हो गईं। आरव यह सब सुनते हुए जैसे भीतर कहीं पिघल रहा था। वह बोला, भदंत, आपकी बातें शांति देती हैं, पर मैं जानना चाहता हूं कि आप कैसे सोते हैं। आप क्या करते हैं जिससे रात इतनी सहज हो जाती है? बुद्ध ने अपनी शांति भरी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, मेरी नींद 3 चीजों पर टिकती है, समर्पण, संतोष और सादगी। मैं रात को अपने भीतर कोई भी विचार अधूरा नहीं छोड़ता। न किसी पर क्रोध रखता हूं, न किसी पर शिकायत। मन की दीवारों पर कोई खरोंच नहीं छोड़ता, ना होगा, और उसे निकालने का तरीका संघर्ष नहीं, समझ है। मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूं जो तुम्हें भीतर ही भीतर बदल देगी। कभी कपिल वस्तु के पास एक छोटा गांव था। वहां एक युवती रहती थी जिसका नाम मायरा था। वह बहुत दयालु थी, सबकी मदद करती थी, पर रात को सो नहीं पाती थी। उसका मन हर किसी के दुख को अपनी जिम्मेदारी समझ लेता था। बुद्ध उसके गांव आए। उसने समस्या बताई। बुद्ध ने उससे कहा, का दया सुंदर है पर सीमा में। हर दुख तुम्हारा नहीं। रात को सोते समय अपने भीतर कहो, मैं दूसरों की पीड़ा का वाहक नहीं, प्रकाश का स्रोत हूं। जब मन यह समझ लेगा तो वह रात भर बोझ नहीं ढोएगा। मायरा ने धीरे धीरे यह सीखा और उसकी नींद फूलों की तरह कोमल हो गई। यह सुनते ही आरव की आंखें भर आईं। उसने कहा, भदंत, मैं दूसरों का दुख, अपने निर्णयों का बोझ, भविष्य की अनिश्चितता सब अपने भीतर भरकर सोने जाता हूं। इसलिए शायद नींद मुझसे दूर भाग जाती है। मुझे समझ आ रहा है कि सही सोना सिर्फ लेट जाना नहीं, बल्कि सही मन से बिस्तर पर जाना है। बुद्ध ने हाथ बढ़ाकर उसके सिर पर रखा। अरब, आज रात तुम मेरे बताए तरीके से सोना। जब रात गहराए तो अपने भीतर से 3 दीपक जलाना। पहला दीपक कृतज्ञता का, जो मिला है वह काफी है। दूसरा दीपक क्षमा का, जो हुआ उसे जाने दो। तीसरा दीपक विश्वास का, जो होगा वह सही समय पर होगा।
इन 3 दीपकों के प्रकाश में नींद तुम्हारे पास आएगी जैसे प्यासे को पानी मिलता है। और जब वह आए उसे रोकना मत, बस उसे गले लगा लेना। उस रात आरव बुद्ध के पास ही रुका। रात काफी हो चुकी थी। आकाश में तारे ऐसे चमक रहे थे जैसे ब्रह्मांड ने दीपावली मनाई हो। हवा ठंडी और शांत थी। आरव बिस्तर पर लेटा और पहली बार अपने मन को आदेश देने के बजाय उसे समझाने लगा। उसने भीतर धीरे धीरे कहा, आज का दिन पूरा हो गया। मैं कृतज्ञ हूँ, मैं क्षमा करता हूँ और मैं विश्वास करता हूँ। उसके भीतर धीरे धीरे हल्कापन उतरता गया। उसके विचार मंद होते गए। मन रात की कोमलता में घुलने लगा। जीवन की उलझनें जैसे किसी और ब्रह्मांड में खो गई। और फिर बहुत समय बाद उसकी पलकों ने अपने आप हार मान ली। नींद उसके पास आई नहीं, नींद ने उसे अपने सीने में समेट लिया। सुबह उसने आंखें खोली तो हर चीज बदल चुकी थी। प्रकृति वही थी, सूरज वही था, पर उसके भीतर पहली बार शांति थी। बुद्ध पास बैठे मुस्कुरा रहे थे। अरब, यही नींद का रहस्य है। नींद पाने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, सिर्फ छोड़ना पड़ता है। आरव के जीवन में नया जन्म हो गया था। उसने समझ लिया था कि नींद एक आदत नहीं, एक साधना है। और जब मन साध्य बन जाए तो शरीर स्वयं पथ पर चल पड़ता है। उसने जाना कि सुकून भरी नींद पाने के लिए सोने से पहले मन को साफ करना सबसे जरूरी है। वह बुद्ध के पैर छूकर बोला, भदंत, आपने मुझे सिर्फ नींद नहीं दी, जिससे मेरे जीवन का नया अर्थ दिया है। अब हर रात मेरे लिए एक पूजा होगी जिसमें मैं अपने भीतर के बोझ उतार कर सोऊंगा। बुद्ध ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, याद रखना, मन जितना हल्का होगा नींद उतनी गहरी होगी, और जब नींद गहरी होगी तो जीवन स्वयं उज्जवल हो उठेगा। आरव वापस अपने गांव गया। उसके भीतर एक ऐसी शांति थी जो उसके चेहरे से झलकती थी। रात को वह पहले की तरह करवटें नहीं बदलता था। वह मुस्कुराता, मन को शांत करता और नींद के आगोश में उतर जाता। लोग उससे पूछते, तुम में क्या बदल गया है? वह मुस्कुराकर कहता, मैंने सोने का सही तरीका सीख लिया है, मन को शांत करके सोना। इस तरह बुद्ध की सीख उसके जीवन में सिर्फ रात नहीं, दिन भी बदल गई। उसके कदम हल्के हो गए, उसका मन निर्मल हो गया और उसकी आत्मा उजाले से भर गई। उसने जाना कि सुकून भरी नींद एक वरदान नहीं, एक कला है। और यह कला हर कोई सीख सकता है जब वह मन को छोड़ने की कला सीख ले। और इसी के साथ यह कहानी भी समाप्त नहीं होती, बल्कि शुरू होती है हर उस व्यक्ति के जीवन में जो हर रात नींद की तलाश में जागता रहता है। बुद्ध का संदेश उसके हृदय में उतरता है और कहता है, सोना शरीर का काम है, पर सुकून से सोना मन की साधना है। और जब मन साधना में उतरता है, जीवन एक नई यात्रा पर निकल जाता है।